अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैंने आज एक ख़ूबसूरत सा वाक़या पढ़ा और दिल किया कि मैं आपसे शेयर करूँ, लेकिन उसमें पहले मैं थोड़ा सा अपना ख़्याल डालना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि हम किसी से भी मोहब्बत करें या कोई भी रिश्ता हो, जब उस रिश्ते में जब तीसरी चीज़, उस मोहब्बत में जब कोई भी तीसरी चीज़ शामिल हो जाती है तो उस मोहब्बत में वो मुखलिसपन नहीं रहता। फिर हमारे दिल में कहीं लालच, तमा, कोई गर्ज, ये सारी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। फिर हम अल्लाह से मोहब्बत की बात करें तो जब हम अल्लाह से मोहब्बत करें, फिर हम ये भी चाहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत भी करें, हम अल्लाह को भी पालें और दुनिया भी हमारे दरमियान में रहे। यानी हम दुनिया को भी साथ लेके चलें, हम दुनिया के रस्म व रिवाज को भी पूरा करें और हम अल्लाह को भी पालें। दुनिया से मुराद मैं वो रिश्तों की बात नहीं कर रही, जो रिश्तों के हकूक़ व फ़राइज़ हैं वो तो पूरे करने हैं, लेकिन हम अपनी दुनिया की अय्याशी को नहीं छोड़ना चाहते, हम अपनी दुनिया की मस्ती को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन हम ये ख्वाहिश करते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत भी करते हैं और हमें ये लगता है कि हमने अल्लाह को पा भी लिया। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। जब तीसरी चीज़ एक मोहब्बत में शामिल हो गई, चाहे वो दुनिया, चाहे वो पैसा, लालच, गर्ज, फिर वो मोहब्बत में मुखलिसपन तो रहा ही नहीं। फिर हम अल्लाह से मोहब्बत का दावा तो नहीं कर सकते, फिर हम अल्लाह से मोहब्बत तो करते ही नहीं हैं। तो अल्लाह से मोहब्बत और दिल में कहीं ना कहीं कोई चीज़ शामिल हो जाना, कोई गर्ज, कोई तमा, कोई लालच या कोई भी चीज़, तो वो मिलावट हो जाती है ना कि हम अल्लाह से मोहब्बत मुखलिस नहीं कर पा रहे। मैं एक ख़ूबसूरत सा वाक़या हज़रत बसरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या जो है वो मैं शेयर करूँगी कि जब उन्होंने अल्लाह से मोहब्बत की तो ज़रा सा जब दिल में कोई ख़्याल आया तो उनकी हालत क्या थी। और आज अगर हम अपने ऊपर गौर करें कि हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, यानी हम अल्लाह से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी दुनिया की मस्ती को नहीं छोड़े, हम अपनी दुनिया की अय्याशियों को नहीं छोड़े, तो हम अल्लाह से मोहब्बत का दावा कैसे कर सकते हैं। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा एक दफ़ा बीमार हो गई, उनको बहुत ज़्यादा बुखार होने लगा, तो लोग उनकी इयादत को गए। जब सारे आसपास वाले लोगों को पता चला कि हज़रत राबिया बसरी जो हैं वो बहुत बीमार हैं, तो सारे जो लोग थे वो आसपास वाले वो उनकी इयादत को जाते, उनसे मिलते, उनसे बात करते और वापस आ जाते। तो जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उनकी इयादत को गए तो कहने लगे, राबिया मुझे वो ना बताना जो तुमने सबको बताया, यानी आप मुझे वो वजह ना बताना बीमारी की जो आपने हर आने जाने वालों को बताई है, और मुझे असल वजह बताएं कि आप बीमारी में क्यों पड़ गई, आप किस वजह से बीमार हो गई। तो हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा फरमाने लगी कि मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही थी तो सूरत वाक़िया पे पहुंची, तो उस सूरत में जन्नत, बागात, अल्लाह की नेमतों का जिक्र आया, तो दिल में कहीं जन्नत का ख्याल आ गया। अब वो जन्नत के बारे में कुछ सोचने लगी, तो वो जन्नत का ही सोच रही थी कि गैब से आवाज़ आई। अल्लाह ने फरमाया, राबिया तुम मुझसे मोहब्बत करती है, तुम मुझसे मोहब्बत का दावा करती हो और दिल में जन्नत का सोच रही हो। तो हज़रत राबिया बसरी फरमाने लगी कि तब से मैं ये सोच रही हूँ कि पता नहीं अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया कि नहीं किया। अब अगर गौर करें, हर इंसान आखिरत पे यकीन रखता है। हम दुनिया में कोई नेक काम करें लेकिन हम इसका बदला ना मिले, हम सोचते हैं कि आखिरत में लाजमी उसका बदला दिया जाएगा, ये हमारा ईमान है।
दिल में एक तमा आ जाती है। हम कोई भी नेक काम करें, हम सोचते हैं कि अब हमें जन्नत दी जाएगी। हम नमाज़ें पढ़ने लग जाएं तो हमसे बड़ा नमाज़ी कोई नहीं होता, और हमें लगता है कि जन्नत अब हमारे ही लिए है। हम किसी से अच्छा सलूक कर लें तो हमें लगता है कि बस अब सारी नेमतें अल्लाह की हमारे लिए हैं। हम कुछ भी कर लें तो वो दिल में एक ख्याल आ जाता है कि ये चीज़ वाकई अब ये सारी नेमतें, ये सारे अल्लाह ताला की रहमतें, अल्लाह ताला की बरकतें अब हमारे ही लिए हैं। तो हज़रत राबिया बसरी के दिल में एक जन्नत का ज़रा सा ख्याल आया तो उनकी हालत क्या हो गई कि वो बीमार पड़ गई, और अल्लाह ने फरमाया कि राबिया, तू मोहब्बत मुझसे करती हो और दिल में जन्नत का सोचे बैठी हो। तो हम कितने नेक माल सिर्फ किसी गर्ज से, किसी तमा से, किसी लालच के ज़रिए करते हैं। हम अल्लाह से मोहब्बत का दावा भी करें, हम नमाज के बाद दुआ करें तो अपने लिए कितना कुछ मांग लेते हैं, मगर कभी हमने अल्लाह से मांगा ही नहीं। हम बेशुमार फरमाइशें करते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा कि आज हम अल्लाह को अल्लाह से मांग लें। हम कभी कभी अल्लाह के करीब भी इसलिए होते हैं कि जो हमारी रज़ा है, अल्लाह अपनी रज़ा को हमारी रज़ा में शामिल कर दे। हम कभी कभी तहज्जुद इसीलिए पढ़ते हैं कि जब हमें लगता है कि हमारी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई तो हम नहीं रह सकेंगे, हम अल्लाह के करीब होना शुरू कर देते हैं कि हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, हमारी ये रज़ा पूरी हो जाए, हमें ये चीज़ मिल जाए। दिल में कहीं ना कहीं किसी ख्याल के तहत हम अल्लाह के करीब होना शुरू होते हैं, किसी न किसी गर्ज के तहत हम अल्लाह से मोहब्बत करना शुरू करते हैं। हम अल्लाह को पाना भी चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में कोई गर्ज, कोई लालच, कोई तमा लाजमी शामिल हो जाती है। तो कभी जब भी हज़ारों चीज़ें हम अल्लाह से मांगें, हम हज़ारों दुआएं अल्लाह से मांगें, उसमें एक दुआ तो ऐसी होनी चाहिए कि हम कभी अल्लाह को अल्लाह से मांग लें, हमारी दुनिया भी संवर जाए, हमारी आखिरत भी संवर जाए।